भी कर लेते हैं। दरअसल मायावती भी अब अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज बैठक करने वाली हैं लखनऊ में, और ऐसे में जिला अध्यक्षों और कोऑर्डिनेटरों के साथ ये बैठक होगी। 2022 चुनाव को लेकर के बैठक करेंगे मायावती, तो बीएसपी कार्यालय में ये बैठक होगी मायावती की तरफ से। और लगातार ये कोशिश तेज की जा रही है मायावती की तरफ से भी कि जो 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में किस तरीके से अपनी पैठ को मजबूत बनाया जा सकता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो सियासी समीकरण होता है उत्तर प्रदेश का, इस पर हर किसी की नजर होती है और हर पार्टी ये कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से अपना दबदबा उत्तर प्रदेश में अगर बनाया जा सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य माना जाता है जहां पर सबसे ज्यादा आबादी है, सबसे ज्यादा वोटर्स की संख्या है, और ऐसे में अगर किसी को सत्ता हासिल हो जाती है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में ये माना जाता है कि दिल्ली का रास्ता कहीं ना कहीं उनके लिए साफ हो जाता है। और इसी वजह से बीजेपी की पकड़ फिलहाल अभी तक उत्तर प्रदेश में बेहद मजबूती के साथ यहां पर बनी हुई है, लेकिन अब कोशिशें लगातार बसपा भी कर रही है। इससे पहले हमने ये भी देखा था कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बात का ऐलान किया था और हुंकार भरी थी कि इस बार के चुनावी मैदान में वो अकेले ही अपने खेमों को मैदान में उतारेंगी और किसी भी पार्टी का अपने लिए सहारा नहीं लेंगी, यानी कि गठबंधन इस बार वो बिल्कुल भी नहीं करने वाली। जबकि पिछली बार जब मायावती ने गठबंधन से हाथ मिलाया था, तो उस दौरान ये देखा गया था कि किस तरीके की उनको मुंह की खानी पड़ गई थी और भारी नुकसान मायावती को हालांकि उठाना पड़ गया था। और एक लंबा अंतराल आप समझ सकते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए भी रहा है, क्योंकि लंबे समय से मायावती बिल्कुल ही धरातल से गायब रही हैं। अब ऐसे में ये सियासी घमासान जो छिड़ा हुआ है तमाम पार्टियों के बीच में, लगातार एक एक करके सियासी पार्टी अपनी कमर कस करके तैयार है कि यूपी चुनाव आने को है, और ऐसे में अब महज 4 से 5 महीने का वक्त तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो सम्मेलन करने जा रही है, जो कोऑर्डिनेटर्स के साथ बैठक करने जा रही है, इसके साथ ही हमारे संवाददाता ने इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के जायजा लिया। आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। 2022 के चुनाव को लेकर बीएसपी की सरगर्मियां तेज हो गई है। आपको बता दें कि आज बीएसपी मुख्यालय पर सभी जिला अध्यक्षों और कोऑर्डिनेटर के साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती बैठक करेंगी। बैठक में सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय नीति पर, योजनाओं पर बात करेगी। महत्वपूर्ण बात है कि 2022 के चुनाव को लेकर सभी जिला अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर को ये निर्देश दिया जाएगा कि आप गांव और घर घर तक पहुंचकर बीएसपी की योजनाओं के बारे में बताएं, बीएसपी की नीति के बारे में बताएं। तो वहीं वर्तमान सरकार के जो तमाम सारे योजनाएं हैं जिसको लेकर वो लगातार जिला अध्यक्ष को निर्देश किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि मुख्यालय पर 11 बजे जिला अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर के साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बैठक होगी और 2022 के चुनाव के एजेंडे को बीएसपी सभी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ पंकज मंडल, इंडिया। तो इसी के साथ हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। खुर्रम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि बसपा जो सम्मेलन करने जा रही है, सम्मेलन को लेकर के क्या कुछ कयास जताए जा रहे हैं, आखिर क्या रणनीति तैयार कर रही है बसपा? देखिए, आज बैठक है बहुजन समाज पार्टी की, जिला कोऑर्डिनेटर जो कोऑर्डिनेटर हैं जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक करेंगे और रोड मैप तय किया जाएगा 2022 की जीत का। और मंशा क्या है मायावती के, ये तो साफ कर दिया था उन्होंने खुद ही, जब प्रबुद्ध सम्मेलन वर्ग का उन्होंने संबोधन किया था, उद्बोधन किया था अभी, तो उसमें बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि जो एग्रेसिवनेस दिखाता है वो एग्रेसिवनेस उनका वोट बैंक उनको जरूर देखना पसंद करता है, जो एग्रेसिव जीतती रहती हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि ब्राह्मणों को अब सुरक्षा मिलेगी अगर उनकी सरकार आती है। साथ ही उन्होंने कहा था कि जेवर एयरपोर्ट हो या फिर मेट्रो या फिर गंगा एक्सप्रेसवे, ये सब उन्हीं के शासनकाल में शुरू हुआ था, भले अगली सरकार ने उसको अमली जामला बनाया है। यानी कि एक विजनरी के तौर पर मायावती ने अपने को प्रोजेक्ट किया था। और अब देखना यह है कि जब बैठक होगी कोऑर्डिनेटर और जिलाध्यक्ष के साथ, तो उनको क्या निर्देश दिए जाते हैं। और जो अपेक्षित निर्देश है वो यही है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आम जनता से आप कनेक्ट करिए, उनको बताइए कि विजन क्या था पिछली सरकार के दौरान, चाहे गंगा एक्सप्रेस हो, मेट्रो हो या फिर जेवर एयरपोर्ट हो, जिस पर आज बाकी सरकारें इतराती हैं, तो वो उन्हीं की देन है। तो अब देखना यही होगा कि कोऑर्डिनेटर हो या जिला अध्यक्ष उनको क्या कुछ निर्देश देता है और किस तरीके से मिशन 2022 की फतेह के लिए जुटते हैं। लेकिन खुर्रम, क्या ये नहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एक लंबा गैप हो चला है मायावती के लिए, तो ऐसे में क्या मायावती की वो पकड़ क्या पहले की तरह बरकरार है, या अभी उनको एक लंबा और समय लगने वाला है अपनी पैठ जनता के बीच में मजबूत बनाने के लिए?
देखिए, अगर आप अपने कार्ड ढंग से खेल लेते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो वो इतिहास के पन्नों से निकल कर रियलिटी बन जाती है। भारतीय जनता पार्टी इस बात की गवाह है। 14 साल बाद वो सत्ता में लौटी उत्तर प्रदेश में, जबकि कोई मानने को तैयार नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लौट सकती है। ये ट्रेंड बन चुका था कि सपा या फिर बसपा या सपा, इन्हीं के बीच में शफल होता था। तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी भी है जो 89 के बाद से सत्ता से बाहर है और हाशिए से भी नीचे जा चुकी है। तो ये बात तो आप नहीं कह सकते कि आप 10 साल सत्ता से बाहर है तो आप वापस सत्ता में वापसी नहीं कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। आप देखिए किस तरीके से 3 सांसदों से सबसे बड़ी पार्टी बनी है भारतीय जनता पार्टी। इस बात की नज़ीर पेश करती है कि अगर आप अपने कार्ड ढंग से खेल लेते हैं, आप ढंग से अपनी प्लानिंग कर लेते हैं, तो फिर आपको सत्ता में आने से कोई रोक नहीं पाता है। ठीक उसी पैटर्न पर मायावती आगे बढ़ी हैं और अब देखना ये है कि उनकी कोशिश, उनकी रणनीति उनके पक्ष में कितनी ला पाती 2022 के चुनाव के नतीजे को। लेकिन 2022 का जो विधानसभा चुनाव होना है खुर्रम, अब ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश भी लगातार तमाम पार्टियां कर रही हैं। ऐसे में क्या लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए या फिर योगी आदित्यनाथ की पार्टी यानी कि बीजेपी की बात की जाए, तो जो एक पकड़ इन दोनों पार्टियों की जनता के बीच में है या ब्राह्मण वोट बैंक के बीच में है, तो ऐसे में क्या बसपा वो पकड़ अपनी बना पाएगी, ब्राह्मण वोट बैंक को साधने में वो सफल हो पाएगी? तो लगता है हमारा संपर्क खुर्रम से टूट चुका है। तो चलिए अब इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेंगे। तो